अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम आलिया रशीद है। आई होप विल बी फाइन। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी लेसन नंबर 2 ENG 301 का कम्युनिकेशन का जो भाव है, फ्लो है एक, इसको जो है हम एज अ शॉर्ट लेक्चर में आपको जो है वो लेसन नंबर 2 एंड 3 जो है उसका प्रोवाइड कर दूंगी। लेकिन इससे पहले जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया इन्फो को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले तमाम लेसन्स, असाइनमेंट्स, क्विज़ेस, GDBs उसके वाले से आप तक टाइम से उसके सॉल्यूशंस जो है वो पहुंच सके। स्टार्ट करते हैं हमारा आज का लेक्चर। हमारे पास जो है वो कम्युनिकेशन मवासलात का जो एक बहाव है, इसमें जो है वो इंटरनल कम्युनिकेशन के हवाले से हम पढ़ेंगे, जिसमें फॉर्मल इंटरनल आ जाती है और इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर अंदर जो डायरेक्शन का फ्लो है। नेक्स्ट हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन, जिसमें जो है वो वेरियस एस्पेक्ट्स आ जाते हैं फॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के, इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन और एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के तरीके आ जाते हैं। एक ऑर्गेनाइजेशन जो है वो लोगों का ग्रुप है जो एसोसिएट करता है, रिलेट करता है बिजनेस के लिए, पॉलिटिकल के लिए, रिलीजियस, सोशल और डिफरेंट पर्पजेस के लिए। ये जो एक्टिविटीज है ह्यूमन बींग्स से जो है वो इंटरेक्ट और रिएक्ट करती हैं, जिसे कम्युनिकेट जो है वो उसका प्रोसेस जो है वो रिक्वायर होता है। ये जो है इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना, इंफॉर्मेशन आइडिया हो गया, प्लान हो गया, दूसरी चीजें जो है डिसीजन हो गया, प्रपोजल्स हो गया, एग्रीमेंट्स हो गया, इसको जो है ये इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करता है। और ये जो है एक्टिविटीज तमाम जो है वो रिक्वायर होती हैं एक कम्युनिकेशन स्किल्स में के। सो हम ये कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन है ये एक ऑर्गेनाइजेशन, हर ऑर्गेनाइजेशन की एक लाइफ लाइन है। हम इसे कह सकते हैं कि जो एक इंफॉर्मेशन जो एक्सचेंज करना है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर रहते हुए से इंटरनल कम्युनिकेशन कहते हैं। ये जो है वो डिफरेंट लेवल्स पे जो है वो होती है, डाउनवर्ड होती है, अपवर्ड होती है और हॉरिजॉन्टल बेस पे होती है। और इसको इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करना अंदर अंदर ऑर्गेनाइजेशन के और बाहर, वी यूज अ वैरायटी ऑफ फॉर्मल एंड इनफॉर्मल कम्युनिकेशन के हम फॉर्म्स यूज कर सकते हैं। तो ये जो है वो इंफॉर्मेशन के फ्लो का जो कैरी करता है। तो फ्लो ऑफ इंटरनल कम्युनिकेशन का जो फ्लो है, इसमें इंटरनल कम्युनिकेशन में फॉर्मल अगर आ जाए तो वो इसमें फॉर्मल में प्लान कम्युनिकेशन आ जाती है, लेटर, रिपोर्ट, ईमेल वगैरह आ जाती है। इनफॉर्मल हमारे पास कैजुअल कम्युनिकेशन आ जाती है, एम्प्लॉयज की ईमेल फेस टू फेस कन्वर्जन हो जाती है, फोन कॉल्स आ जाती हैं, डिस्कशंस आ जाती हैं, इनफॉर्मल में आ जाता है। नेक्स्ट हमारे पास इंटरनल कम्युनिकेशन में जो है वो फॉर्मल कम्युनिकेशन नेटवर्क में जो फ्लो है वो ऑफिशियल चेन कमांड जो है वो अंडरस्टैंड करने में हेल्प करता है, जिसमें ये टेबल आ जाता है हमारे पास। इसको आपने एक दफ़ा जो है वो देख लेना है, बहुत इजी। नेक्स्ट हमारे पास डायरेक्शन ऑफ फ्लो, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन फ्लो है, अपवर्ड जो कम्युनिकेशन है एम्प्लॉयज के जरिए टॉप मैनेजमेंट में। फिर हमारे पास डाउनवर्ड कम्युनिकेशन आ जाती है हॉरिजॉन्टल वे में, जो है वो कैसे आती है, अपवर्ड में। नेक्स्ट देन हमारे पास जो है वो डाउनवर्ड में, और फिर हमारे पास हॉरिजॉन्टल वे में। नेक्स्ट हमारे पास जो है ऑर्गेनाइजेशन डिसीजन मेड करता है टॉप लेवल पे और फ्लो डाउन, देन फ्लो डाउन, इसे लोगों के जो है वो फ्लो डाउन करने में और टॉप लेवल पे जो है वो डिसीजन मेकिंग करने में हेल्प करता है। और जब जो है एम्प्लॉयज जो है अप्रोप्रिएट डाउनवर्ड कम्युनिकेशन रिसीव करते हैं मैनेजमेंट से, तो ये जो है मोटिवेट और एफिशिएंट हो जाता है, बन जाता है। तो इसके लिए जो है क्लियर डायरेक्शंस की, रूल्स की, फैक्ट्स की और स्ट्रेटजीज की, व्यू पॉइंट्स की जो है वो ज़रूरत होती है। और इसके अलावा जो है ये बेनिफिट्स और हेल्थ केयर प्रमोशंस, पेंशंस वगैरह, ट्रेनिंग में भी जैसा कि जो है वो बेनिफिशियल होता है। अपवर्ड फ्लो वर्क में हमारे पास आ जाता है कि जो प्रॉब्लम सॉल्व करने में डिसीजन मैनेजर्स, इस हवाले से जो है वो ये इम्पॉर्टेंट है। अपवर्ड जो इंटरनल कम्युनिकेशन इसमें जो है वो इम्पॉर्टेंट है। और मैनी एग्जीक्यूटिव्स में जो कमेंट्स जो है वो चाहते हैं एम्प्लॉयज़ के लिए, तो ये जो है वो पीरियोडिक रिपोर्ट के लिए जो एडमिशंस है इसमें। तो जो सक्सेसफुल मैनेजर्स हैं वो इसको क्लोजली, इसके ओपिनियन को लिसन करते हैं, प्रॉब्लम्स को, सजेशंस को, स्पेशली जब क्लियर फॉरवर्ड जो है वो क्लियरली जो है वो फॉरवर्ड तरीके से जो है वो आगे मूव करते हैं। तो ये जो है वो प्रॉब्लम के बारे में भी जानने में जो है इमरजेंसी ट्रेनिंग आ गया, इसमें जो भी है जानने में जो है इसकी हेल्प करती है। हॉरिजॉन्टल फ्लो में हमारे पास अगर हम देखा जाए तो जो पीर्स के दरमियान जो वो
कम्युनिकेशन आ जाती है उसमें जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के हवाले से प्रॉब्लम सॉल्व करने में हेल्प करती है। जॉब्स की ड्यूटीज़ जो है, मीटिंग्स आ गई, कोऑपरेशन आ गया इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स के हवाले से। तो ये जो है वो इमेजिन कर सकते हैं कि जब लोग जो है टाइम स्पेंड करते हैं लिसनिंग में और रिक्वेस्ट मेकिंग में आ गया, नोट्स लिखने में आ गया, डिस्कशन में आ गया, राइटिंग प्रोजेक्ट्स में आ गया, तो इस हवाले से जो है वो कम्युनिकेटिव के जरिए जो है वो ये अपना रोल प्ले करती है। नेक्स्ट हमारे पास इनफॉर्मल इंटरनल कम्युनिकेशन देखा जाए तो इसमें भी जो है इनफॉर्मल तरीके से जो है वो ऑफिशियल चैनल जो है इस हवाले से इंफॉर्मेशन का जो ये इम्पोर्टेंट सोर्स है, और इसमें कैजुअल इंफॉर्मेशन जो है वो ऑर्गेनाइजेशन की होती है। एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो है आउटसाइड ऑर्गेनाइजेशन की जो आउटसाइड वे में जो कम्युनिकेशन होती है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाती है, जैसे प्रपोजल्स आ गया, फ़ोन कॉल्स आ गया, जो पर्सनल कन्वर्जन आ जाती है इसमें। तो ये इस हवाले से जो है एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाता है। फ्लो ऑफ एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में फॉर्मल ये वही आ गया जो ऊपर हमने रीड किया था, फॉर्मल इनफॉर्मल, और इसमें वेरियस एक्सपर्ट्स आ जाते हैं, क्लाइंट्स आ जाते हैं, यूनियंस आ जाती हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स आ जाते हैं, मीडिया आ जाती है, ग्रुप्स आ जाते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो तमाम जो है वो कॉर्पोरेशंस एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में आ जाते हैं। नेक्स्ट हमारे पास इनफॉर्मल एक्सटर्नल कम्युनिकेशन में जो है वो आउटसाइडर्स आ जाते हैं। हाई लेवल के मैनेजर रिकॉग्नाइज जब करते हैं तो ये रियल वर्ल्ड क्रिएटिंग अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं एक दूसरे से बात करने के लिए, फीडबैक प्रोवाइड करने के लिए। देन हमारे पास एक्सटर्नल कम्युनिकेशन के जो तरीके हैं, लेटर्स आ गया, पम्फलेट्स आ गया, रिपोर्ट्स आ गया, जो न्यूज़ मीडिया के साथ जो है वो आ जाते हैं इसमें। तो ये हमारे पास जो है वो एक्सटर्नली कम्युनिकेट करने में जो है वो रोल प्ले करते हैं। ऑफ कोर्स कम्युनिकेशन जो है इसमें ज़रूरत होती है, इस पर डिपेंड करते हैं, और इफेक्टिव कम्युनिकेशन इंटरनली और एक्सटर्नली जो है बिल्ड करती है गुड रेपुटेशन को, पॉजिटिव इम्पैक्ट को और सक्सेस को जो है वो ऑर्गेनाइज करती है इंडिविजुअल लेवल पे। नेक्स्ट हमारे पास लेसन नंबर 3 आ जाता है थ्योरीज ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन की जो थ्योरीज आ जाती हैं, इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी आ जाती है, सोशल इन्वायरमेंट आ जाती है, रिटोरिकल थ्योरी आ जाती है, जिसमें जो है वो इम्पोर्टेंट कम्युनिकेशन अगर करना चाहेंगे तो बिजनेस में जो है आपके लिए सक्सेस जो है सक्सेसफुल कम्युनिकेशन आ जाती है, जो हैज़र्डली अकर नहीं होती है। ये जो है वो नॉट डज इट हैपन्स एट वंस, इट मोर देन अ सिंगल एक्ट से जो है ज़्यादा है डायनामिक और टू वे हो सकती है, वन वे प्रोसेस या टू वे प्रोसेस हो सकता है। अंडरस्टैंडिंग के लिए, प्रोसेसिंग के लिए डिफरेंट थ्योरीज आ जाती हैं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी में ये जो है वेरी इन्फ्लुएंशियल कम्युनिकेशन थ्योरीज है, जिसको हम मैथमेटिकल और इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं, कहा जा सकता है। और इसके अलावा जो है इसमें जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की जो है लैंग्वेज यूज़ होती है, जो है वो इंफॉर्मेशन एक सोर्स होता है सेंडर के लिए, सेंडर के माइंड और रिसीव करने के लिए, दैन और जो इनकोड करता है मैसेज को वर्ड्स में और सेंटेंसेस में। नेक्स्ट हमारे पास जो है सोशल इन्वायरमेंटल थ्योरी आ जाती है, जिसमें जो है बिहेवियरल साइंटिस्ट और सोशल तरीके से जो है वो इसकी इन्वायरमेंट आ जाता है, जिसमें जो है वो सिचुएशन कंसिडर होती है बहुत ही ज़रूरी। और उसके बाद जो है वर्क और कम्युनिकेट आ जाती है, इकट्ठे जो है कंप्रोमाइज़र आ जाता है, इनिशिएटर आ जाता है, इनकरेजर आ जाता है, जिसमें जो है कम्युनिकेटर सेंडर मैसेज सेंड करता है ऑडियंस को एज अ रिसीवर के तौर पर। तो ये इसके बाद हमारे पास जो है वो सर्टन इन्वायरमेंट के अंदर जो है वो ये मैसेज प्रोवाइड करता है। रिटोरिकल थ्योरी में आ जाता है कि जो डायमेंशंस आ जाती हैं, इसमें मोर डायमेंशंस आती हैं और अंडरस्टैंडिंग करने के लिए कम्युनिकेशन प्रोसेस को लिसनर नहीं आता इसमें, बट सर्कुलर आता है कि मैसेज जो है वो सेंडिंग जस्ट नॉट सेंडिंग रिसीव बट प्रोड्यूसिंग अ रिस्पॉन्स भी देता है, बट डायनामिक होता है, स्टैटिक नहीं होता ये। तो ये जो है एक मॉडल प्रोवाइड करता है बिजनेस कम्युनिकेटर्स के लिए। सो ये जो है एक एब्जॉर्ब्ड जो है वो इसमें जो है वो एक सक्सेसफुल जो है वो ये एक थ्योरी है, जिसमें जो है वो एक रिस्पॉन्स भी आता है। ये कम्युनिकेटर्स जो है मैसेज प्रोवाइड करते हैं ऑडियंस को, जिससे जो है वो ऑडियंस रिस्पॉन्स करती है कम्युनिकेटर्स को। तो ये एक बहुत ही सक्सेसफुल और रिलायबल प्रोसेस है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर 2 और 3। मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको जो है लेक्चर समझ आ गया होगा। कोई भी इशू हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जिसने अभी तक मेरे चैनल मल्टीमीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया हो, जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ लगे बेल आइकन के बटन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूला करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।